अर्शिया जसरुद्दिया बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा सब सुन ले, थोड़ा थोड़ा लगी है। ईशा भारती, ईशा भारती, ईशा भारती है कोई? हिमांशु शर्मा, बोला मैंने। चलो ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਦੇਗਾ। एरिया कुठे आहे? फार्म कुठे आहे? फार्म इथे गेला नाही लपा दापोलीला काय किती शिवमला ईशा भारती, ईशा भारती, हिमांशु शर्मा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी एडमिशन कर रहे हैं और फर्स्ट सेम एडमिशन के लिए हमने 2 कमेटीज़ जो हैं वो बनाई हुई हैं। एक साइंस टीम डील कर रही है कमेटी और दूसरी कमेटी जो है वो आर्ट्स को डील कर रही है। डॉक्टर पंकज गुप्ता हमने साइंस टीम के कन्वीनर बनाए और उनके साथ तकरीबन 10-12 लोग और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर कैलाश शर्मा हैं जो कन्वीनर हैं आर्ट्स के, और उनके साथ भी 10-12 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा कमेटी बनाते हुए हमें ये देखना पड़ा कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं कमेटी के वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ा। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो इस बार एडमिशन कर रहे हैं ये टोटल ट्रेंड्स जो हैं टोटली ही एडमिशन चेंज हो गया सिस्टम, क्योंकि हमें जो एडमिशन करना पड़ रहा है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कर रहा है, NEP 2020। तो ये NEP 2020 इस बार इम्प्लीमेंट हो गई है हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके रिगार्डिंग हमने एक मीटिंग भी अटेंड की थी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मीटिंग करवाई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमेन कॉलेज जो गांधीनगर था, वहाँ हम लोगों ने वो मीटिंग 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चलता रहा और उसमें बहुत सारी डेलिब्रेशंस लेक्चर्स वगैरह हुए थे इसके रिगार्डिंग। फिर इसके अलावा हमें वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की है इसी के रिगार्डिंग। तो उस मीटिंग में भी लगातार 3 घंटे वो मीटिंग चली और बहुत सारी थ्रेड वे डिस्कशन हुई थी उस मीटिंग में। पॉलिसी ही ऐसी है कि पॉलिसी समझना जो है अब थोड़ा सा मुश्किल था स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम लोगों ने एडमिशन का ट्रेंड भी चेंज कर दिया। हम लोगों ने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके हमने मेरिट लिस्टें बना दी और उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल निकाल दिया। ज़्यादातर काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो निकलते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में निकलते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मगर हमने भी अपने कॉलेज में काउंसलिंग शेड्यूल निकाला। काउंसलिंग शेड्यूल में हमने छोटे छोटे लाट में जो है वो बच्चों को बुलाया, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं बुला सकते थे और काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि बगैर काउंसलिंग के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसको समझ नहीं पाएगा कोई भी। तो उसमें हमने प्रोफेसर्स जो है छोटे छोटे ग्रुप बना के वो काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स को पहले समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज हो गई, वो चीज़ नहीं रही। पहले क्या हुआ होता था कि पहले जैसे कोई नॉन मेडिकल बच्चा पढ़ता है, चलो जी वो PCM पढ़ लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लेगा, नहीं तो फिजिक्स के साथ वो मैथ पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा। अब ट्रेंड क्या हो गया, अब टोटल चेंज आ गया। पहले मेडिकल जो है वो क्या था, मेडिकल में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ लिया उसने, जब बॉटनी जूलॉजी उसके साथ जियोलॉजी पढ़ लिया। तो अब जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज, अब ना कोई कंप्लीट नॉन मेडिकल होगा ना कंप्लीट वो मेडिकल होगा। अब जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करना है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या आ गई कि एक सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होगा और मेजर के साथ एक सब्जेक्ट माइनर होगा और फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी होगा, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होगा, एक स्किल कोर्स होगा और एक वैल्यू एडेड कोर्स होगा। तो नंबर ऑफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो बढ़ ही गए हैं,
पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नंबर हो गया है। अब एक चीज़ है कि मेजर सब्जेक्ट जो है वो क्या सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है उसके नंबर ऑफ़ क्रेडिट भी बढ़ गए हैं। जैसे अगर कोई बच्चा साइंसेस पढ़ रहा है तो अगर उसने केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल मेजर सब्जेक्ट रखा है तो उसको माइनर सब्जेक्ट जो है वो भी साइंस स्ट्रीम से ही उसको चूज़ करना है। माइनर में वो फिजिक्स ले ले, ज्योग्राफी ले ले, या वो माइनर में कोई और सब्जेक्ट जियोलॉजी ले ले तो वो ले सकता है, या बॉटनी ले ले, या फिर वो जोलॉजी ले ले, वो सब्जेक्ट वहाँ से माइनर में ले लेगा। अब ये थोड़ा सा इसको यूनिवर्सिटी ने अच्छे तरीके से ये किया कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का बच्चा साइंस से सब्जेक्ट से ही लेगा और आर्ट्स का बच्चा जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही लेगा। तो उसके साथ एक सब्जेक्ट और है, वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और वो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा पहले फॉर एग्जांपल वो केमिस्ट्री ले रहा है, उसके साथ उसने फिजिक्स ले लिया, मेजर उसने केमिस्ट्री रखा, फिजिक्स उसने माइनर रखा, उसके साथ इंटरडिसिप्लिनरी, अब वो साइंस को टच नहीं करेगा। इंटरडिसिप्लिनरी के लिए उसको आर्ट्स स्ट्रीम या उसको कॉमर्स स्ट्रीम से कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया कि सब बच्चों को जो है वो कंप्लीट एक पर्टिकुलर फील्ड पे नहीं जाएंगे, वो उसके साथ वो दूसरे फील्ड का भी नॉलेज रखेंगे। ऐसा ही हो गया कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा फॉर एग्जांपल वो सोशियोलॉजी जो है वो रख रहा है मेजर में, और माइनर में उसने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स रखा है या माइनर में उसने पोल साइंस रखा है, तो इंटरडिसिप्लिनरी के लिए फिर उसको साइंस सब्जेक्ट जो है वो रखना पड़ेगा। और फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है वो तो सबको करना पड़ेगा, और फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, स्किल कोर्सेज हैं वो भी उनको करना पड़ेंगे, और साथ में वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। ये बड़ी टिपिकल टाइप पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई है इसकी। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं ये ज़्यादातर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, इजी भी होगा बच्चे के लिए। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज में 4 सब्जेक्ट होंगे, 2-2 क्रेडिट के करना पड़ेंगे। फर्स्ट सेम में 2 क्रेडिट करेगा, सेकंड सेम में भी 2 क्रेडिट करेगा। इसमें जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया है एक सब्जेक्ट ये है, एनवायरनमेंट साइंस एंड एजुकेशन एक सब्जेक्ट ये है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी है एक सब्जेक्ट, और फिर इसके साथ हेल्थ एंड वेलनेस है। कोई 2 वो फर्स्ट सेम में कर देगा और दूसरे 2 जो है वो सेकंड सेम में कर देगा। तो ये एक नई पॉलिसी, ये एक्चुअली ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, ओवरऑल ग्रोथ बच्चे की जो है उसके रिगार्डिंग रखा है। पॉलिसी का ट्रेंड जो है वो नया बन गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि स्किल कोर्सेज़ हैं। स्किल कोर्सेज़ NSQF जो है ये नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, वहीं की जो लिस्ट होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्किल कोर्सेज़, और फिर वहाँ से हम जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्रूव करवाएंगे उनको। जम्मू यूनिवर्सिटी हमें आगे गाइडलाइन इशू करेगी कि आप लोग कौन से स्किल कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर वो स्किल कोर्सेज जो है वो बच्चे को हम प्रोवाइड कर देंगे। उसमें वो कंप्यूटर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्री रिलेटेड भी कोर्सेज हो सकते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज हो सकते हैं। वो सब डिपेंड करेगा NSQF की लिस्ट के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ट्रेंड चल रहे हैं आज की डेट में, काफ़ी दिनों हम लोग 13 तारीख से एडमिशन स्टार्ट किए हैं, तो तकरीबन अभी मैंने जो फीडबैक ली है वहाँ से कन्वीनियंट से तो 550 के करीब 8 सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन हो चुकी है। इसमें BBA जो है वो भी साथ में चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है BBA की तरफ भी है, और इसके अलावा BCom भी है। ये आर्ट्स में ही हम लोग इंक्लूड किया है इसको कमेटी में, और इसमें 550 के करीब टोटल है। साइंसेस में जो है वो 330 के करीब टोटल साइंस टीम में एडमिशन हो गई है। BBA जो है वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा नज़र आता हुआ देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि टोटल 40 सीट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहते हैं कि BBA, ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं BBA में, क्योंकि हम ये ज़्यादातर बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं इसके लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने भी प्रोवाइड किया है इनको। इसी साल हम लोगों ने BBA का एक लैब जो है कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश किया है। कितने सालों से हमारा कॉलेज चल रहा है, तो आज अच्छे तरीके से उसको लैब को हमने डेवलप किया है। तो BBA भी एक बच्चों के अंदर है कि हम लोगों को मिले। BCom भी एक सब्जेक्ट है, कॉमर्स, जिसके जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कॉमर्स में, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें कॉमर्स ही मिले। तो काफ़ी रश भी पड़ा हुआ है, और टोटल ओवरऑल हम लोग 1800 के करीब जो है वो एडमिशन करने वाले हैं। इसमें 1800 के करीब टोटल साइंस और आर्ट्स दोनों मिला के
तो ये अच्छी तरीके से हमारी कन्वीनर्स को मैंने बोल के रखा है कि आप बेशक आवर्स जो है एडमिशन के वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ी दूर दराज से आते हैं, गांव से आ रहे हैं, बच्चों को सबको गाइड करें। मेरे पास खुद भी यहाँ बहुत सारे, मैं मॉर्निंग 9 बजे से लेकर मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे आ रहे हैं। कोई कह रहा है सब्जेक्ट चेंज करना है, कोई कह रहे हैं कि हम लोग काउंसलिंग से छूट गए हैं। तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर एक और चीज़ मैं आपके मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये जो लिस्टें हैं ये हम लोग 20 तारीख तक ऑपरेट कर रहे हैं। अब ज़्यादातर बच्चे जो है, क्योंकि हमने ऑनलाइन फॉर्म लिया है गूगल फॉर्म, और जो हमारा कोठुआ डिग्री कॉलेज का वेबसाइट है उसके ऊपर ही डाला था नोटिस वगैरह इसके रिगार्डिंग, तो बच्चों ने फॉर्म भरा, मगर कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं जो फॉर्म नहीं भर सके हैं। तो हमने क्या किया है कि अभी 20 तक हम ये लिस्टें जो ऑपरेट करेंगे इसमें एडमिशन करेंगे, और ये डेफिनेट है, पक्का है कि अभी भी हमारे पास सीटें जो हैं वो बचेंगी। तो जो सीटें बचेंगी तो वो हम लोग 20 के बाद दोबारा हम लोग ये फॉर्म ले लेंगे इसके लिए, और नए फॉर्म ले लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिर लेके फिर दोबारा मेरिट लिस्टें बना के तो जो बची हुई सीटें हैं वो हम लोग निकाल देंगे और बच्चों को उनको भी एडमिशन दें। बहुत दूर दराज से बच्चे, बनी के एरिया के और बसोली, बिलावर, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के बच्चे मुझे लगातार फ़ोन करते रहते हैं, क्योंकि कॉलेज का नंबर है, वहाँ प्रिंसिपल का नंबर मिल ही जाता है उनको वेबसाइट से। तो मुझे लगातार सुबह शाम दिन रात वो फ़ोन करते रहते हैं कि सर हम लोग रह गए हैं। मैं क्या, रहने नहीं देंगे आपको, हम आपको बराबर गोल्डन अपॉर्चुनिटी देंगे। हम 20 के बाद आपकी एडमिशन करेंगे, आपकी एप्लीकेशन लेंगे और फिर मेरिट लिस्टें बना के आपको भी हम लोग अब साथ करेंगे, यहाँ एडमिशन दे देंगे। तो हम लोग सारी कमेटी जो है वो सारे लोग लगे हैं, कॉलेज सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथ साथ हमारा एग्जामिनेशन जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है कल से, तो एडमिशन में भी हम लोग बिजी हैं। काफ़ी रौनक लगी हुई है, बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं 12th पास करके, बड़े दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो अच्छा लग रहा है बच्चों को कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।